बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में सासंगत जी लिखा हुआ है कि एक प्रभु की रचना सारी सबको समझो एक समान। एक प्रभु की रचना सारी, यह जो सासंगत जी रचना है ये परमात्मा या परमपिता परमात्मा की रचना है सासंगत जी, और हर कुछ बनाया हुआ उसी परमपिता परमात्मा का है सासंगत जी। सासंगत जी कहते हैं कि एक प्रभु की रचना सारी सबको समझो एक समान, परमात्मा अवतार जान लो। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर इस परमात्मा को जान लो। कहते हैं परमात्मा अवतार जान लो, जिसकी हम सब है संतान, जिसकी हम सब है संतान। एक परमपिता परमात्मा के साथ संगत जी हम संतान हैं। आओ साथ संगत जी हम एक बनकर इस जीवन को जी ले। प्रभु एक है, मूल एक है, तो उसके बनाए हुए हम इंसान में विभेद क्यों साथ संगत जी। हम भी एक बनने की कोशिश करें, मूल को पहचान ले साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि मानव जो है प्रभु की सर्वोच्च रचना है, सर्वोच्च रचना है। प्रभु ने बहुत ही सासंगत जी अच्छे ढंग से मानव को बना दिया है। इतना सुंदर बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है सासंगत जी, हर कुछ से नवाजा है परमात्मा ने हमें। सासंगत जी इतनी सुंदर वातावरण, इतना सुंदर सासंगत जी ये धराधाम दृष्टि सब कुछ क्या नहीं दिया सासंगत जी परमात्मा ने, लेकिन आज तक उसके बदले में हमसे कुछ मांगा नहीं है। आओ सासंगत जी विचार करके मूल को हम पहचान ले। मूल को पहचानने के बाद ही जीवन आनंदित होता है सासंगत जी। सासंगत जी देखे होंगे कि कोई कुम्हार भाई सासंगत जी मिट्टी लेता है इसी धरती से, इसी धरती का मिट्टी है, और उसको सासंगत जी अपने हिसाब से अनेक छोटे बड़े बर्तन का निर्माण करता है सासंगत जी। अनेक शेप देता है, अनेक प्रकार के सासंगत जी नाना प्रकार के आकार देकर अलग अलग विभिन्नताओं के साथ सासंगत जी उसे उतार देता है। और सभी अपने आप में एक अहमियत होता है सासंगत जी, अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, सभी का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन मूल क्या है, वही मिट्टी, वही धरती का मिट्टी है सासंगत जी। सासंगत जी उसी मिट्टी से विभिन्न प्रकार की बर्तनों को सजाया है, बनाया है, और सभी का उपयोग अलग अलग है, लेकिन मूल क्या है, वही मिट्टी सासंगत जी। सासंगत जी कोई सुनार भाई है, देखे होंगे जब जेवर बनाते हैं, गहने बनाते हैं, तो सासंगत जी कोई सोने का अगर जेवर बना रहा हो तो वही सोना सासंगत जी कोई नाक में पहनता है, वही सोना सासंगत जी कोई गले में पहनता है, वही सोना कोई सासंगत जी हाथ में पहनता है। मतलब जेवर मूल एक ही है, वही सोना, लेकिन अलग अलग प्रकार से वो यूज कर रहा है सासंगत जी। कहने का भाव है मूल्य एक है, उस मूल को पहचान ले। ठीक उसी प्रकार से सासंगत जी परमात्मा ने हमारी शरीर जो बनाई है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है सासंगत जी। ये 5 तत्व परमात्मा ने 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर को निर्माण कर दिया। परमात्मा ने उसमें भी विभिन्नता में अनेकता रखी है सासंगत जी। किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को सासंगत जी जो है घोड़ा बना दिया, किसी को काला बना दिया। मतलब विभिन्न प्रकार से विभिन्नता में अनेकता बना दिया सासंगत जी, लेकिन मूल क्या है, वही 5 तत्व, वही 5 तत्व मूल है सासंगत जी। आओ सासंगत जी मूल को पहचाने। लेकिन आज क्या हो रहा है सासंगत जी, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मूल को पहचान नहीं रहे हैं। हम अपने आप को यह समय जो मिला हुआ है, इस समय को यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं सासंगत जी। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि राम भुला के बंदे तूने वीरता जन्म गवाया है। राम भुला के बंदे तूने वीरता जन्म गवाया है, भूल गया तू ये इंसानी काया दुर्लभ काया है। वाकई में सासंगत जी जिन्होंने इस धराधाम पर हमें उतारा है और इतनी सुंदर समय दिया है, ये समय जो मिला इस समय को यूं ही व्यर्थ करते हुए सासंगत इस जन्म को हम गवा रहे हैं। मैं मेरा के चक्कर में, ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, और इसमें हम बढ़ा गए हैं सासंगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ पीछे रह जाएगा, ये सारा माल पराया है, ये सारा माल पराया है। सब कुछ छोड़कर चले जाओगे, कुछ भी साथ जानी नहीं है, कुछ भी साथ जानी नहीं है सासंगत जी। ये जो रंग बिरंगे खेल दिखाकर ठगनी सासंगत जी है, ठगनी माया है, ठगती ठगनी माया है। आज इस रंग बिरंगे खेल में हम इस प्रकार उलझ चुके हैं, इस प्रकार फंस चुके हैं, अपने आप को डुबो रहे सासंगत जी।
कहते हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ और नहीं है, चलती फिरती छाया है, चलती फिरती छाया है। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी विचार करें कि वाकई में आज हम इस रंग बिरंगे संसार में इस कदर उलझ चुके, इस तरह फंस चुके, इस तरह साथ संगत जी समा चुके हैं कि इनसे हम निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। आज साथ संगत जी विनाश के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। धरती के बचाव पर कोई कदम हमारा नहीं उठ रहा है। साथ संगत जी, इतना सुंदर पर्यावरण, इसको हम दूषित करते रहे, पेड़ पौधे की धड़ल्ले से कटाई करते जा रहे हैं, निजी स्वार्थ में एक दूसरे का साथ संगत जी जो है, साथ संगत जी एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से तकरार करते चले जा रहे हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? साथ संगत जी बाबा जी ने कहा है कि धरती को बचानी है, हमें मेल जोल के साथ, प्यार के साथ रहनी है, एक दूसरे के काम आनी है, हमें विनाश की तरफ नहीं जानी है, इस धरती को बचानी है, इस धरती को बचानी है। और यह धरती तभी बचेगा साथ संगत जी जब तक मानव मानवता को अपना ले, एक इंसान इंसानियत को अपना ले, मजबूत बना ले, फिर जाकर यह धरती बचने वाली है साथ संगत जी। नहीं तो मानव जाति अलोप हो जाएगा, क्योंकि मानवता ही नहीं रहेगा साथ संगत जी। अगर एक इंसान इंसानियत को छोड़ दे, एक मानव मानवता को छोड़ दे, तो वहाँ का मोमेंट नरक के समान होता है साथ संगत जी। जहाँ प्रेम एकत्व मिलवर्तन का ज्योत जगा हुआ है, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हुए गुरसिक है, तो वहाँ साथ संगत जी स्वर्ग है। क्योंकि जहाँ कहते हैं, जहाँ साथ संगत जी प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास। हरि व्यापक है, सर्वत्र है। कहते कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट होई में जाना। साथ संगत जी, जहाँ प्रेम है वहाँ साथ संगत जी परमात्मा है, जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है, जहाँ एकत्व मिलवर्तन वहाँ परमात्मा है साथ संगत जी। और जहाँ यह सब नहीं है तो साथ संगत जी वहाँ अंधकार है, अंधकार है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें, कहीं हम भी अपने जीवन को यूं ही ऐसे अंधकार की ओर तो नहीं धकेल रहे हैं? कहीं हमारे जीवन में तो साथ संगत जी इस तरह की भटकने नहीं है? आओ साथ संगत जी विचार के। संत महापुरुष कहते हैं कि नाम का अमृत पान किए जा, विष को क्यों अपनाता तू। नाम का अमृत, नाम का अमृत पान किए जा साथ संगत जी, विष को क्यों अपनाता तू। जोर के नाता झूठ से काहे अपना मूल्य गवाता तू, अपना मूल्य गवाता तू। आज झूठ से नाता जोड़ कर साथ संगत जी इस मूल्य को हम खोते चले जा रहे हैं। इस रमे हुए राम की जानकारी के लिए, इस रमे हुए राम को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए धराधाम पर इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर बुद्धि विवेक देकर परमात्मा ने हमें उतारा है। लेकिन हम मोह माया में फंस कर अपने आप को बर्बाद कर रहे साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, दरबार खुला हुआ है। जो भी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है साथ संगत जी। जीवन रूपी नैया जो है ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि खेवनहार सच्चे सतगुरु है साथ संगत जी। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर तो देखिए, जीवन की नैया बेड़ा पार हो जाता है। और भवसागर से पार लगाने वाले सच्चे सदगुरु सीधे मंजिल तक पहुंचा देते हैं साथ संगत जी। किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई उलझन, दुख, तकलीफ नहीं होती है। रोम रोम से इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का जयकारा निकलते रहता है। कोई दुख नहीं सताती है साथ संगत जी। आओ विचार करें कि गुरु के दर पर आकर बंदे रमे राम को पाले तू। कहते हैं गुरु के दर पर आके बंदे रमे राम को पाले तू। कहे हरदेव यही है मौका, कहे हरदेव यही है मौका, इसका लाभ उठा ले तू, इसका लाभ उठा ले तू। यह मौका अगर छूट गया, यह मौका अगर यूं ही बर्बाद कर दे हम, तो फिर बाद में मिलने वाली नहीं है ये मौका साथ संगत जी। बड़े ही कीमती है साथ संगत जी, अमूल्य है। इसको धन दौलत से हम नहीं खरीद सकते, इसको धन दौलत से खरीद नहीं सकते साथ संगत जी। खुद को झुकना पड़ता है, खुद को खाली करना पड़ता है, फिर जाकर साथ संगत जी ये मौका का लाभ हम उठा पाएंगे साथ संगत जी। इस बहती हुई गंगा में हम लाभ उठा पाएंगे, हाथ धो पाएंगे। कहते हैं ना, बहते गंगा में हाथ धो लो, मतलब अवसर का लाभ उठा लो। यह अवसर मिला है साथ संगत जी। अवसर छूट गया तो 84 का चक्कर यूं ही भटकर लगा रहेगा साथ संगत जी। कोई बचाने वाला हमें नहीं मिलेगा। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में एक एक वचन जो सदगुरु का है, सदगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए जीवन को आनंदित तौर पर हम जीते चले जा साथ संगत जी। जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है साथ संगत जी। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जिस भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, दास को क्षमा करना। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को बच्चा समझकर माफ़ कर देना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी
धन निरंकार जी।